हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो आज हम लोग चलिए कलेक्टिव नाउन का आगे का पार्ट पढ़ेंगे। इसके पहले हमने प्रॉपर कॉमन और कलेक्टिव नाउन का भी वीडियो और भी बनाया हुआ है, उसको आप लोग डिस्क्रिप्शन या प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। तो चलिए आगे हम लोग कलेक्टिव नाउन पढ़ते हैं। तो जैसे कि हम लोग जानते हैं कि कलेक्टिव नाउन का बेसिक फीचर क्या होता है जी? बेसिक फीचर होता है कि उसके साथ जनरली क्या होता है, आर्टिकल का यूज नहीं होता है, उसका प्लूरल फॉर्म नहीं बनता है और उसके साथ प्लूरल वर्ब भी यूज नहीं होता है। लेकिन हमने कुछ केस में देखा भी था कि जो कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं जो देखने में क्या लगते हैं, प्लूरल सिंगुलर लगते हैं लेकिन होते प्लूरल हैं। तो उनके साथ क्या हम लोग किए थे, जैसे कि कैटल हुआ, आपका पुलिस हुआ, इस तरह के जो जेंट्री हुआ, पोल्ट्री हुआ, इस तरह का जो वर्ड्स हैं वे देखने में सिमिलर होते हैं लेकिन होते प्लूरल कलेक्टिव नाउन है। और इनके साथ हम लोग ऑलवेज प्लूरल वर्ब का यूज करते हैं और इनके साथ आर्टिकल द का भी यूज किए थे, जो पिछले वीडियो में हमने इसके बारे में डिटेल में बताया था। तो आज हम लोग चलिए उससे आगे पढ़ते हैं कि कुछ एक्सेप्शनल केस पढ़ेंगे। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि कलेक्टिव नाउन किसे कहते हैं, तो कलेक्टिव नाउन उसे कहते हैं जो कि सिमिलर इंडिविजुअल चीज से बन के बना हो, सिमिलर इंडिविजुअल चीज के साथ बना हो और क्या हो, उसका ग्रुप हो या कुछ यूनिट हो, है ना। तो जैसे कि हम लोग बोलेंगे एक चाबी रहेगा तो उसको हम लोग गुच्छा नहीं बोल सकते, बंच नहीं बोल सकते हैं। एक फ्लावर है तो उसको हम लोग बुके नहीं बोल सकते हैं, जब तक कि वो क्या हो, जब तक उसका कोई ग्रुप ना हो। जैसे स्टूडेंट्स हैं तो स्टूडेंट को हम लोग सिर्फ एक स्टूडेंट है तो सिर्फ स्टूडेंट बोलेंगे, और उनका जब अगर क्लास में होता है तब उसको क्लास, तब कलेक्टिव नाउन बोलते हैं। उसी तरह एक सोल्जर है तो हम लोग उसको क्या कर सकते हैं, सोल्जर बोलेंगे। जब तक पूरा उसका ग्रुप नहीं होगा तब तक हम लोग उसको आर्मी नहीं बोल सकते। यानी कलेक्टिव नाउन बनने के लिए क्या होना चाहिए, सिमिलर इंडिविजुअल का होना चाहिए, इसके अलावा उनका एक ग्रुप और यूनिट होना चाहिए। यहाँ तक बात क्लियर है। दूसरी बात यह है कि जैसे कि कभी कभी होता है कि तब इस सेंस में हमारा सिंगुलर वर्ब लगता है और क्या लगता है, वो सिंगुलर फॉर्म में लगता है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि ग्रुप क्या हो जाता है, ग्रुप तो होता है लेकिन ग्रुप क्या हो जाता है, ग्रुप अगर ग्रुप क्या हो जाए, एक से अधिक हो जाए, ग्रुप हमारा क्या हो जाए, एक से अधिक हो जाए, ग्रुप हमारा एक से अधिक हो जाए, इंडिविजुअल क्या हुआ, इंडिविजुअल जो है डिफरेंट हो जाए, इंडिविजुअल क्या है, डिफरेंट हो जाए, और क्या हो, या कोई बात जो है पार्टिकुलर या स्पेशल हो जाए। पार्टिकुलर या स्पेशल हो जाए। यानी एक ग्रुप है तब तो रूल्स जो है सो है, लेकिन जब ग्रुप एक से अधिक हो जाए, इंडिविजुअल उसमें जो है वो डिफरेंट हो जाए, और या कोई पार्टिकुलर या स्पेशल बात हो जाए, तो उस सेंस में क्या हो सकता है, रूल चेंज भी हो जाएगा, रूल चेंज हो सकता है। रूल चेंज हो जाएगा इसका मतलब कि जो पहले वाला रूल है वो बदल सकता है। यानी उसमें आर्टिकल, हम लोग उसमें आर्टिकल का यूज कर सकते हैं जरूरत के अनुसार, जरूरत के अनुसार हम लोग आर्टिकल का यूज कर सकते हैं। प्लूरल फॉर्म बना सकते हैं और प्लूरल वर्ब का यूज कर सकते हैं। जैसे आर्मी को हम लोग जरूरत पड़े तो आर्मीज कर लिख सकते हैं, है ना। अगर फ्लीट है तो फ्लीट्स बोल सकते हैं, फ्लॉक है तो फ्लॉक्स बोल सकते हैं, जरूरत के अनुसार। तो
इसको हम लोग एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। तो चलिए एग्जाम्पल से हम लोग समझते हैं कि किस अवस्था यानी किस केस में हम लोग कलेक्टिव नाउन के साथ आर्टिकल या यूज कर सकते हैं, या उसके साथ प्लूरल वर्ब का यूज कर सकते हैं, या उसका प्लूरल फॉर्म बना सकते हैं। तो चलिए लेट्स स्टार्ट। जैसे कि एक हम लोग एग्जाम्पल देते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल जैसे हम लोग दिए, द आर्मीज ऑफ इंडिया एंड चाइना डिप्लॉयड ऑन द बॉर्डर्स। यहां आप लोग देख रहे होंगे कि क्या है, ये आर्मी है। अगर इसमें इसको यहां से यहां तक एरर में दिया जाए, ए पॉइंट यहां से यहां तक यहां से यहां तक आप लोग को दिया जाए, यहां से यहां तक हम लोग को दिया जाए बी, और यहां से यहां तक सी, और चौथा दे दिया जाए नो एरर। तो किन्हीं किन्हीं का जैसे होगा, कुछ बिना सोचे समझे ही वो बोलेंगे कि क्या है, यहाँ आर्मीज है, क्या है आर्मीज है, और कलेक्टिव नाउन का प्लूरल नहीं बनता है, इसलिए कोई बोलेंगे कि एरर ए है, ये होगा एरर। कोई कोई बोलेंगे कि उसके साथ प्लूरल वर्ब का यूज नहीं होता है, तो किसी किसी को ये लगाएंगे। कोई कोई ऐसे होंगे जो बोलेंगे कि बॉर्डर्स तो दो गो नहीं है, बॉर्डर्स तो प्लूरल इसका नहीं बनता है, तो इसको भी क्या करेंगे, कोई इसको बना सकते हैं। लेकिन हम बता दें कि इसमें सब सही है। कैसे सही है? क्योंकि देखिए यहाँ पर जो बात हो रहा है, ये पार्टिकुलर खास इंडिया और चाइना के आर्मी के लिए हो रहा है, तो द यहां देना उचित है, स्पेशल बता रहा है। रह गया यहाँ आर्मी। तो देखिए इंडिया, यहाँ दो तरह के, यहाँ ग्रुप यहाँ दो हो जा रहा है। हम क्या बताए थे, ग्रुप का है। अगर एक रहता सिर्फ इंडिया के आर्मी का बात होता तो हम इसका प्लूरल नहीं बनाते। लेकिन अगर यहाँ देखिए इंडिया का आर्मी और चाइना का आर्मी दोनों एक नहीं हो सकता, उसका अलग वैरायटीज है, अपने यहाँ का अलग है, उसका अलग आर्मी है, अपने यहाँ का अलग आर्मी है, यानी दो ग्रुप हो गए। जब मोर देन वन होता है तो क्या लगता है, प्लूरल। तो इस सेंस में इस कलेक्टिव नाउन, आर्मी कलेक्टिव नाउन होते हुए भी चूंकि दो ग्रुप का बोध करा रहा है, दो ग्रुप इससे पता चल रहा है, इसीलिए इसके साथ आर्मी की जगह हम लोग आर्मीज लिखेंगे और सही होगा। और जब दो आर्मी हो गया, मोर देन वन हो गया, जब नाउन प्लूरल तो वर्ब भी क्या हो जाएगा, प्लूरल। अब रह गया यह बॉर्डर का चक्कर। तो बॉर्डर देखते हैं, इंडिया का बॉर्डर अलग है, अलग हो सकता है, और चाइना का बॉर्डर अलग हो सकता है। ये दोनों अलग अलग, या कुछ सेंस में मान लिया जाए कि एक भी है, एक ही बॉर्डर है, तो क्या हो सकता है, चाइना इधर रहेगा, इंडिया इधर रहेगा। तो दोनों सेंस में क्या हुआ, बॉर्डर भी अलग हुआ। इस सेंस में इस बॉर्डर के साथ जो हम लोग प्लूरल फॉर्म का यूज किए हैं, ये भी सही है। तो आशा करते ये एग्जाम्पल आप लोग को समझ में आया होगा कि जरूरी नहीं है कि हम लोग कलेक्टिव नाउन का प्लूरल फॉर्म नहीं बनाए, या उसका जो उसके साथ प्लूरल वर्ब का यूज नहीं करे, या उसके साथ आर्टिकल यूज नहीं करे। जरूरत पड़ने पर हम लोग सेंटेंस के सेंस के आधार पर हम लोग इसमें चेंज कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग अगला एग्जाम्पल देखते हैं और समझ में आएगा। जैसा कि हम लोग बोलते हैं, जैसे हम बोले, दो एग्जाम्पल दे रहे हैं। द फ्लीट्स ऑफ राम
and Siam, the fleets of Ram and Siam is grazing in the field. और दूसरा है the fleet of Ram and Siam are grazing in the field. यहां देखने वाली बात है, देखिए कोई बोलेगा यहाँ फ्लीट्स है और इस फ्लीट्स को हम लोग क्या कर दें, इसमें का एस अगर हटा दें, अगर इसमें का हम लोग एस हटा दें तो हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। क्योंकि ग्रुप ये जो है ये इसमें कलेक्टिव नाउन में क्या होता है, प्लूरल फॉर्म नहीं बनता है। लेकिन आपको ये बता दें कि इसमें इसका मतलब ये हुआ कि हम लोग जो दिया हुआ उसी को नहीं कर दे, हम लोग को जो है हम लोग को गलती ढूंढना है, ना कि जो दिया हुआ है उसी को अपने हिसाब से सही कर देंगे तो वो सही हो जाएगा। यहाँ हमको ये देखना है कि अगर एक पॉइंट बता देते हैं कि अगर कोई कलेक्टिव नाउन है और उसमें एस या एस लगा है तो उससे क्या पता चलता है, उससे पता चलता है कि ये जो है अलग अलग है। यानी राम अपना फ्लेट लेकर, यानी फ्लेट होता है सीप का झुंड, गोट का झुंड को फ्लेट बोलते हैं। तो यानी कहने का मतलब यहाँ फ्लेट्स लिखा हुआ है, इसका मतलब हुआ कि राम अपना भेड़ चरा रहा है। जरूरी नहीं है राम और श्याम दोनों दोस्त ही हो, दोनों साथी हो, ऐसा कुछ बात नहीं है। इस फ्लेट्स यहाँ दिखा रहा है कि राम अपना फ्लेट चरा रहा है और श्याम अपना चरा रहा है। इट मीन्स ये तो फ्लेट सही है, लेकिन चूंकि यहाँ अलग अलग ये जो एस या एस लग जाएगा तो ये अलग अलग ग्रुप का बोध कराता है इस सेंस में। तो इस सेंस में हम लोग को क्या करना पड़ेगा, एरर हमारा क्या होगा, ईज होगा। इसको हम लोग क्या कर देंगे, अगर हम लोग आर कर देंगे तो ये सही होगा, ना कि हम लोग एस मिटा देंगे और बोलेंगे कि ये सही हो गया। क्लियर। फिर दूसरा में देखिए यहाँ द फ्लीट ऑफ राम एंड श्याम आर, यहाँ देखिए ये फ्लीट जो है सिंगुलर है। इससे मतलब ये है कि ये इसका इस सेंटेंस का सेंस या अर्थ ये हुआ कि राम और श्याम जो है दोनों दोस्त हैं और दोनों का जो फ्लीट है एक साथ ग्रेजिंग कर रहा है, एक साथ चल रहा है। तो इस सेंस में इन दोनों का जो है एक यूनिट बना, एक ग्रुप बना, इन दोनों का जो फ्लीट का हुआ एक ग्रुप या एक यूनिट बना। इस सेंस में हम लोग इसके साथ क्या करेंगे, यहाँ पर भी क्या करेंगे, हम लोग ईज का यूज करेंगे, ना कि यहाँ पर हम लोग करेंगे ए आर का यूज करेंगे। ठीक है। एक दो और भी एग्जांपल देते हैं, उससे आप लोगों को क्लियर समझ में आ जाएगा। जैसा कि हम लोग बोलते हैं, जैसे हम बोले द टीम ऑफ हमको मुंबई इंडियन पसंद है, इसलिए द टीम ऑफ मुंबई इंडियन एंड क्या होता है चेन्नई सुपर किंग CSK, द टीम ऑफ मुंबई इंडियन एंड चेन्नई सुपर किंग आर प्लेइंग टुडे। मतलब और एक जो हो गया, चलिए द टीम ऑफ मुंबई इंडियन है CSK आर प्लेइंग टुडे। तो यहाँ हम लोग देख रहे हैं द टीम ऑफ मुंबई इंडियन, और तो यहाँ हम लोग देख रहे हैं यहाँ टीम में क्या है, यहाँ तो ये लोग हम जान सकते हैं कि कभी मुंबई इंडियन और CSK का टीम एक हो सकता है, नहीं हो सकता। मुंबई इंडियन का अलग टीम होगा और CSK का अलग टीम होगा। यानी ग्रुप तो है लेकिन
डिफरेंट ग्रुप है। जब डिफरेंट ग्रुप है तो यहाँ हम लोग अगर टीम बोलेंगे तो ये काम नहीं चलेगा। यहाँ हम लोग को टीम को क्या बनाना पड़ेगा, टीम्स बनाना पड़ेगा। तब हमारा जो है, अब हम लोग बोलेंगे द टीम्स ऑफ मुंबई इंडिया एंड सीएसके आर प्लेइंग टुडे। इस सेंस में हमारा क्या होगा, टीम सही होगा। यहाँ हम लोग देख रहे हैं कभी भी किसी भी हालत में मुंबई इंडियन और चेन्नई सुपर किंग का टीम एक नहीं हो सकता, अलग अलग। यानी यहाँ फैक्ट हम लोग देख रहे हैं कि ये अलग हो सकता है, इसमें कोई कारण ही नहीं है कि दोनों कभी एक साथ हो जाए। तो इस सेंस में हम लोग टीम के जगह यहाँ हम लोग लिखेंगे द टीम्स ऑफ मुंबई इंडिया एंड सीएसके आर प्लेइंग टुडे, ना कि द टीम ऑफ मुंबई इंडियन और सीएसके आर प्लेइंग टुडे लिखेंगे। एक और एग्जांपल देते हैं, उससे और क्लियर हो जाएगा। जैसे कि हम लोग बोलते हैं, जैसे बोले द फ्लीट ऑफ इंडिया एंड बांग्लादेश। The fleet of India and Bangladesh have come. यानी द फ्लीट ऑफ इंडिया एंड बांग्लादेश हैव कम। तो यहाँ क्या दिख रहा है कि यहाँ क्या है, हैव लग गया है। तो हैव यहाँ हम लोग यहाँ पर चेंज हम लोग कर सकते हैं। यहाँ देख रहे हैं कि जब ये इंडिया और बांग्लादेश का फ्लीट है वो क्या हो सकता है, अलग अलग भी हो सकता है और सेम भी हो सकता है। एक और से देख लीजिए, द फ्लीट्स ऑफ इंडिया एंड बांग्लादेश हैज कम। अब यहाँ देखिए, इस यहाँ जो दिखा रहा है द फ्लीट ऑफ इंडिया है, द फ्लीट ऑफ इंडिया एंड बांग्लादेश हैव कम। तो यहाँ क्या दिखा रहा है कि यहाँ ये क्या है, प्लुरल है। अब जब प्लुरल है यानी ये दिखा रहा है कि अलग अलग है। और यहाँ दिखा रहा है कि, तो यहाँ हम लोग फ्लीट दिखा रहा है तो हम लोग यहाँ क्या करेंगे, ये फ्लीट क्या दिखा रहा है, यानी सिमिलर बता रहा है। ये बता रहा है कि दोनों का एक साथ भी काम कर सकता है। कभी कभी होता है कि एक साथ मिलकर भी किसी देश के साथ, जैसे अगर यहाँ पर हम लोग इंडिया रसिया भी लिख सकते हैं, चाहे कुछ देश है जिसके साथ इंडिया मिलकर अपना कहीं काम करता है। यहाँ फ्लीट लिखने का मतलब ये है कि ये जो है इंडिया और बांग्लादेश का दोनों का जो है फ्लीट यानी जहाजी बेड़ा एक साथ हो गया है और कहीं पर गया है काम करने के लिए। तो इस सेंस में यहाँ जो है हम लोग क्या करेंगे, हैव का ना यूज करके यहाँ पर क्या करेंगे, हैज का यूज करेंगे, तब हमारा ये सही होगा। यानी हम लोग इस यहाँ पर सिंगुलर वर्ब का, और यहाँ पर उसी तरह यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ फ्लीट्स लिखा हुआ है। तो फ्लीट्स जब यहाँ लिखा हुआ तो यहाँ दिखा रहा है कि इंडिया का अलग जहाज बेड़ा है और बांग्लादेश का अलग है। इस सेंस में जब अलग का बोध होगा, अलग डिफरेंट होगा, तो यानी डिफरेंट होगा तो यहाँ पर हम लोग का क्या हो जाएगा, हैव का यूज हो जाएगा। तो इस तरह हम लोग देखें कि सब मिला जुला के बात यही है कि अगर कलेक्टिव नाउन को अगर प्लुरल बनाया जाता है तो उससे डिफरेंट ग्रुप का बोध होता है। अगर एक रहता है और उस सेंस में उसके साथ प्लुरल वर्ब का यूज होता है। अगर कलेक्टिव नाउन के साथ एस या एस का यूज नहीं होता है तो समझना चाहिए कि वो सिंगुलर है और उसके साथ वर्ब भी क्या हो जाता है, सिंगुलर लगाना चाहिए। अगर स्पेशल केस हो तो द भी लगाया जाता है। तो आई होप, मैं समझता हूँ कि आप लोग को कलेक्टिव नाउन का जो एक्सेप्शनल केस था कि किसके साथ कभी ऐसा भी हो सकता है कि प्लुरल फॉर्म बनाया जाना पड़ेगा या प्लुरल वर्ब लगाया जाए या आर्टिकल का यूज हो जाए। तो ये केस आप लोग को समझ में आ गया होगा। थैंक यू वेरी मच।